अस्सलाम वालेकुम। क्या समझता है इज़राइल अपने आप को कि वो दुनिया को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा देगा? फ़लस्तीन को कभी नहीं, क्योंकि फ़लस्तीन मिटने वाला नहीं है। क्योंकि फ़लस्तीन नबियों की, वलियों की दुआओं से और तमाम दुनिया के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। खाली इज़राइल को एक ऐसा सबक सिखाया जाए, और भारत से ये दुनिया शुरू ही भारत से हुई है, तो भारत के लोगों को कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान मात नहीं दे सकता। और इसी तरह ख़ामनी भी भारत के बेटे हैं, इसलिए भारत किसी से, ये दुनिया ही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर पैदा हुए, यानी कि उतारे गए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दुनिया का सबसे पहला इंसान जो थे, दुनिया में आने वाले जिनसे दुनिया पैदा हुई है, उनका नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो जिससे दुनिया चालू हुई है वही इंसान अगर भारत में आया है, और भारत से ही दुनिया चालू हुई है, दुनिया की पैदाइश हर चीज़ जो है वो भारत से है, तो ये दुनिया में जाकर इस एक ऐसी पहाड़ी पर रुक गए और वहाँ पर जो है मक्के मदीने में पहुँच गए, लेकिन उतारा जो गया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से, तो वो भारत की सरजमी थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों से ना तो पंगा लेने की किसी की औकात है, और ना ही भारत के लोगों से पंगा लेने की किसी की हिम्मत है। इसलिए ख़ामनी साहब को आज वो जो हैं, आज वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर आज वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ की जो एक उनके अंदर जो इतनी वो है, तो देखा जाए तो फिर ये कहा जाएगा कि एक इंसान से नहीं, तुम्हारा जो झगड़ा होता है, जो फ़ौजों के झगड़े होते हैं, वो कुछ अलग जगहों पर होते हैं, बॉर्डरों पर होते हैं, लेकिन इज़राइल ने तो अंत ही कर दिया। इंसानियत तो उसके अंदर है ही नहीं, हैवानियत को ख़त्म करना ही होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इज़राइल अभी भी बाज आ जाए तो बेहतर होगा, अभी भी घुटनों के बल माफ़ी मांग ले तो बेहतर होगा, क्योंकि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और हम ख़ामनी उसको छोड़ने के लिए या फिर तमाम जो मुस्लिम देश हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इंसानियत इस इंसानियत को जो वो शर्मसार कर रहा है, उस इंसानियत के बावजूद अगर किसी के अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो वो साफ साफ बात बताए कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इस नीति नहीं जो ये बेंजामिन याहू और नाहू और ताहू है, ये एक इंसान के खाल में भेड़िया भी नहीं, शेर भी नहीं, ये जानवरों से भी बदतर, बहुत बुरा पखाने खाने वाला सूअर है। और ऐसे सूअर को जो इंसानों को खाता हो, इंसानों को फाड़ता हो, वो भी बच्चों को, मासूम बच्चों को, बड़े से बड़ा जानवर भी जो है ना, वो मासूम बच्चों को नहीं फाड़ सकता। लेकिन हमने देखा है, हमने सुना भी है, और काफ़ी रौल धोखला भी देखा है कि जंगल में एक सूअर आ गया, और वो सूअर जो है जंगल में बहुत परेशान कर रहा है। तो इसलिए ऐसे सूअर को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे सूअर को ख़त्म ही कर देना चाहिए। और अगर वो समझ में नहीं आ रहा, ये सब फतवा है, झूठ है, गलत है, जो ये कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि वो जो है अमेरिका उसको वो करना चाहता है, उसको दबा रहा है, उसको मना कर रहा है। ड्रम उससे ये कह रहा है, ड्रम तो ये कहता था कि मैं मुसलमानों का साथ दूंगा, मैं मुसलमानों के लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन उनके खून में ही गद्दारी है, और गद्दार खून कभी वफ़ादार नहीं हो सकता, गद्दार ही रहेगा।
ये ड्रम सिरम जो है, ये जो मतलब वो किया जाता है, अपने आप को बोल रहा है कमबख्त यहाँ आया तो हमारे देश का भी नाश लगवा के गया। और लोग इस तरह बुलाना चलाना ये समझते जिन्हें पता नहीं क्या चीज़ आ गई। दुनिया भर का कर्जदार, दुनिया भर का धोखेबाज। और इसने कभी सोचा ही नहीं इज़राइल ने कि ये मुझे और मेरे देश को बर्बाद करके ये पावरफुल बनना चाहता है, और वो ऐसा करा देगा कि मुझे और मेरे देश को जो है इस देश के दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहता है और मिटवा देना चाहता है। जो भी है उसकी कोई वो नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, गलती उसकी खुद की है। जो नेतन्याहू कर रहा है, वो जो कर रहा है ना, इज़राइल को बर्बाद कर रहा है, इज़राइल के लोगों को बर्बाद कर रहा है, और वो खुद भी बर्बाद हो रहा है। और वो अब जीने की कोई उसकी मतलब इंसानियत जिसके अंदर ना हो उसे जीने का कोई हक नहीं है। या तो वो खुद मर जाए शर्मदार, जरासत से भी उसके जर्रा बराबर भी अगर उससे समाया है तो या खुद मर जाना चाहिए, नहीं तो उस खतरनाक भेड़िए को, उस जानवर को, खतरनाक जानवर को मार देना चाहिए अगर अपने देश को बचाना है।